मणिपुर जल रहा है। मगर क्या आपको पता है कि क्यों? अगर नहीं तो आप भी उन 90% इंडियंस में आते हैं जिनको बाहर की वॉर्स के बारे में तो बहुत कुछ पता है, मगर अपने ही देश में छिड़ी हुई इस एथनिक वॉर के बारे में नहीं। तो आइए इस छोटे से रील के माध्यम से हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या चल रहा है मणिपुर में और क्यों एग्जिस्ट करता है ये मणिपुर कॉन्फ्लिक्ट। तो ये कहानी शुरू होती है 4 अप्रैल 2023 में मणिपुर हाईकोर्ट के द्वारा पास की गई एक बिल को लेके। इस बिल में मणिपुर के इस छोटे से इम्फाल वैली में रहने वाले मैती लोगों को एसटी की दर्जा देने की बात की गई थी और कोर्ट के इसी फैसले को लेके इम्फाल वैली के चारों तरफ इन हिली रीजन्स में रहने वाले बाकी ट्राइब्स में एक गुस्से की लहर बह गई, क्योंकि ये एसटी का कोटा ही था उस दरवाजे का चाबी जिनसे इम्फाल वैली में रहने वाले मैती लोगों को इन हिली रीजन्स में भी जमीन खरीदने का राइट्स मिल जाता। कोर्ट के इसी फैसले से इनसिक्योर होके ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर 3 मई 2023 को पूरे स्टेट में इन हिली ट्राइब्स को लेके कई सारे प्रोटेस्ट रैलीज निकालते हैं, जिनमें से एक रैली उस दिन मणिपुर के बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट के चूरचंदपुर से भी निकला था और इस रैली में शामिल थे कुकी ट्राइब्स के लोग। आगे जाके इसी रैली का चूरचंदपुर बॉर्डर के पास आमना सामना हो जाती है इन सभी रैलीज के रिस्पॉन्स में निकाली गई मैती कम्युनिटी के रैली के साथ और मौका वारदात पे एक घर को भी जलाया जाता है। देखते ही देखते ये वायलेंस पूरा मणिपुर में आग की तरह फैल गया और कुकी और मैती लोगों के बीच में एक सिविल वॉर स्टार्ट हो गई। दोनों कम्युनिटी के लोग दो ग्रुप्स में बट गए, जिनमें पुलिस और मिलिशियस भी शामिल थे। कई सारे बंकर्स बनाए गए, एम्यूनेशंस लूटा गया और इस इंसिडेंट पे जहाँ पे कुकी लोग सिर्फ और सिर्फ हाउस बर्निंग तक सीमित थे, वहीं पे मैती लोग मॉब लिंचिंग तक कर रहे थे। देखते ही देखते अगले एक हफ्ते के अंदर ऑफिशियली 77 कुकीज को और 10 मैतीज को मार दिया गया। जहाँ पे ये बात आपको भी पता है कि ये आंकड़ा सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स तक ही सीमित है और शायद अनऑफिशियल किस्सा कुछ और है।